तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड के बारे में। इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, उसी के दूसरे पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बात की है पहले भी कि हमारे दो इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं, एक देयर और दूसरा इट होता है। देयर की बात पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आज हम पढ़ रहे हैं इट के बारे में। इट का अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है जब वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ उसका अर्थ नहीं होता, इसी को आज हम समझेंगे। क्योंकि इट की मीनिंग हम लोग जानते हैं, एज अ प्रोनाउन भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब यह होता है। और दोस्तों, जब हम इंट्रोडक्टरी वर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम समय की बात कर रहे होते हैं, टाइमिंग की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम इट को देखते हैं कि उसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, फिर भी वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे 5 बजे हैं, ठीक है, 8:30 बजे हैं, ठीक, अभी सुबह है, ऐसे कई सारे वाक्य। तो आप देख सकते हैं इसके ट्रांसलेशन करने में हमेशा इट से शुरुआत की गई, जैसे इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस सामने दिखाई पड़ रहे हैं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी कभी भी हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल का, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाला एक प्रोनाउन है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात करें, इंट्रोडक्टरी वर्ड की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन हिंदी वाक्य हम जब भी देखेंगे तो यह उपस्थित नहीं रहता है। जैसे अगर हम कुछ सेंटेंसेस की बात करें जहाँ पर इसकी मीनिंग आपको मिलती है, जैसे किसी को इशारा करके हम बात करते हैं तो दिस का यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये नॉन लिविंग है, तो हम कहते हैं कि यह मेज है, ठीक है, यह बिल्ली है, यह टिड्डी है। इसकी तरफ हम इशारा भी कर रहे हैं और साथ में हमें बता रहे हैं कि यह एक वस्तु है, यह व्यक्ति है, तो हम वहाँ पर इट का इस्तेमाल करते हैं। और हम चाहें तो जो भी हमारे लिविंग जो कि इंडिविजुअल्स हैं उसके लिए हम दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग के लिए जब भी हम बात करते हैं, उसे हम दर्शाने की बात करते हैं, तो अगर हम इशारा कर रहे हैं तो दिस, और अगर हम उसे चिन्हित करके बता रहे हैं कि ये एक नॉन लिविंग है, ये हम बताना चाहते हैं, तो हमेशा इट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए इट के यूज़ को करके बताया गया है कि इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ कैट, जबकि हम इसको दिस इज़ अ कैट भी कह सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जब भी हम कभी बात करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन की, तो वहाँ पर हम कभी इट का इस्तेमाल होते नहीं देखते। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। जब भी हम टाइमिंग की बात करते हैं, ठीक है, दिन की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, तो हमेशा इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज रविवार है, अगर हमें कहना है तो हम कहते हैं इट इज़ संडे टुडे। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं जहाँ पर दिनों के नाम को बताया गया है। हमने पहले ही कह दिया, जब टाइम की बात करते हैं तो इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मंगलवार था, तो अब था हो गया, तो यहाँ पे इज नहीं लगाना है, आपको वॉज लगाना है, इट वॉज ट्यूसडे। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, उसको आप ट्रांसलेट करें और निश्चित रूप से आपको आसानी होगी जब हम इसको ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। अभी आपको इसी चीज़ को पिछले वीडियो में बताया गया है कि इट और देयर के यूजेस कैसे होते हैं, तो उस वीडियो को भी हम लिंक शेयर कर रहे हैं आपको, आप चाहें तो उसको पढ़कर समझ सकते हैं। दोस्तों, जब कभी हम ईयर की बात करते हैं, हम जब कभी जो है कि मंथ की बात करते हैं, जब भी कभी हम ऐसे मोमेंट की बात करें जहाँ पर वर्षा होना, या फिर हम जो है कि किसी भी तरह की प्राकृतिक घटनाओं की बात करते हैं, तो हमेशा हम इट से ही वाक्य की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। ऐसे कई सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इट के साथ। चलिए फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को जिसे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है। तो आप इसे ट्रांसलेट करें। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको आसानी से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सभी में आपको इट का इस्तेमाल करना है। तो आप जल्द से जल्द जो है कि हमारे क्लासेस से जुड़ते रहें। और ये बुक दोस्तों ख़त्म होने वाली है, और इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, जिसमें आप 5th क्लास तक की सारी चीज़ें सीख रहे हैं, 5th क्लास तक जो हमें ग्रामर आना चाहिए, उसका सिलेबस बता दे रहा है। हालांकि इट के और भी यूजेस हैं जिसको हम लोग एलेबरेटिव क्लास में बोर्ड पर चीज़ों को समझाते हुए आपको बताएंगे, जहाँ हमारा स्टाफ आपको एक्सप्लेन करेगा बोर्ड पर, तो आप आसानी से चीज़ों को समझेंगे। अभी हम लोग जो बुक्स की बात कर रहे हैं कि एक एक करके सारी बुक्स को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उन बुक्स को हम लोग आपको एलेबरेट करके दे रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।
फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।